हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आपकी ठीक ठाक चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम ये बुक सॉल्व करा रहे हैं जिसमें टॉपिक हमारा चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ। अभी तक की हम क्लासेस में 2 क्लासें ले चुके हैं जिसमें 19 क्वेश्चन तक हम सॉल्व करा चुके हैं। लेकिन आप लोग जो है कभी भी कमेंट में ये नहीं बताते समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं और सेशन को लाइक भी किया करें और अपना राय भी दिया करें कि हाँ ये क्लासें कैसी चल रही हैं। जैसा भी आप बताएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे की क्लासें इंप्रूव करके करा पाएंगे, क्योंकि आपके फीडबैक के बिना हमें पता नहीं चलता कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं। तो आई होप इस बार आप ज़रूर बताएंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को थोड़ा सा शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये चैनल आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आई होप आप हमारी मदद जरूर करेंगे। चलिए तो आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से, और जो एलसीएम का क्लास है। ठीक है, तो ये दिया है 0.63, 10.5, 2.1 और 4.20 का एलसीएम। इससे पिछले की 2 क्लासेज में सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ से सवाल बताए गए थे कि एचसीएफ से कैसे सवाल होते हैं, कैसे कैसे सवाल बेसिक एलसीएम एचसीएफ के सवाल थे। तो आज हमारा एलसीएम है। तो पहले तो ये जान लो एलसीएम होता क्या है। लीस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन है सॉरी कॉमन मल्टीपल, यानी छोटे से छोटा मल्टीपल। जैसे कि अगर हमसे ये कहा जाए 12 और 16, इनका एलसीएम निकाला जाए तो इनका जो मल्टीपल होगा क्या होगा? 12, 24, 36, 12 दूनी 12, 48, 60, और ये 32, 48। अब यहाँ देखो इसमें क्या है कि ये देखो एक तो 48 यहाँ हो गया, 48 यहाँ हो गया। इन दोनों में इससे ये सबसे पहले और इसमें ये सबसे पहले है, तो इन दोनों का ये कॉमन हो गया। तो 12 और 16, ये इसका जो एलसीएम हो गया ये 48 इन दोनों का। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना होगा दोनों का? 48। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है कि आप इसको बेसिक तरीके से, जैसे कि आप पहले से निकालते आ रहे हैं बचपन से, आप वो भी देख लो कि 16 और 12, ये अभाज्य गुणनखंड का तरीका जो है 2 से 8, 2 से 6, 4, 3, 2, 3, 2, 1 और 3 और 3 से 1। ठीक, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो एलसीएम कितना होगा? 48। चाहे आपकी 2 संख्याएं हों, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी संख्याएं हों, आप बेसिक तरीके से आप लोग अब तक एलसीएम ऐसे निकालते आ रहे, तो आप इसको ऐसे निकाल पाएंगे। लेकिन अब इसमें ना इतना समय भी नहीं होता, जल्दी भी निकलना होता, तो हम उसको जल्दी को कैसे करेंगे? 12 और 16, इनका अगर हमें एलसीएम निकालना तो इसमें ना सबसे बड़ी संख्या हम पहले लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में क्या है? 16 है। तो इसके गुणनखंड कीजिए तो 2, 2, 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो अब 16 के बाद अब आया 12 का। 12 का देखो 12 क्या होगा? 4 12, 2 दूनी 4 है, 3 का और करना है, तो 16 तिया 48। ये हमारा एलसीएम हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो दी गई संख्याएं हैं उनका एलसीएम उनमें सबसे बड़ी संख्या होगी या फिर उसका गुणज होगी। जैसे सबसे बड़ी संख्या और उसका गुणज, ये क्या होता है? जैसे कि अगर हमसे कहा जाए 4, 12, 24, इनका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम कैसे निकाल पाओगे आप? 4, 12, 24 का, है ना। तो हमने कहा कि या तो सबसे बड़ी संख्या होगी या फिर उसका गुणज होगी। तो देखो 24 का फैक्टर आप करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 12 का 2 दूनी 4 है 12 और 4 एकम 4, यानी ये हमारा कितना आया? 24 आया। तो ये इन संख्याओं का सबसे बड़ी संख्या होगी इसका एलसीएम। अगर हम इसकी बात करें या तो 16 होगा, अगर 16 नहीं हुआ तो इसका ही गुणज है, 16 का ही गुणज का होगी 48। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा कि एक
एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की एलसीएम की। बाकी के अगर नहीं भी आ रहा है ना समझ में तो आगे की क्लासेस में समझते जाओ, इसमें कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं है। देखो पॉइंट 6 देखो पहला क्वेश्चन पॉइंट का दिया है, पॉइंट आए तो डरना नहीं है बिल्कुल, देखो ध्यान से करना है। क्या करना है, सबसे इजी तरीका कि .63 पॉइंट के बाद के डिजिट ना सारे बराबर कर लो। 10.50, 2.10 और 4.20। अब हमने क्या किया कि पॉइंट के बाद के ये भी ये और ये सारे डिजिट हो गए बराबर। तो अब हम क्या करेंगे 63/100, 1000/100, 210/100, 420/100। हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले अंश का तो एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। तो एचसीएफ इसका तो 100 ही होगा क्योंकि हर एक में 100 है। तो अब हम इसमें निकाल लेंगे कैसे, 63, 1050, 210 और 420, इनका एलसीएम निकालना है, वो भी फैक्टराइजेशन तरीके से निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये दिया गया 420 हमारी और 1050 हमारी सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले लेंगे बड़ी संख्या, तो कितनी है 1050। तो 1050 में जीरो का जीरो हमारा आता है 2 गुणा 5 से, 2 गुणा 5, 21 पंजे 105। तो देखो 3 × 7 × 5। अब देखो 3 सत्ते 21 पंजे 105, 2 पंजे 10, तो 1050 हो गए। अब 420 के लिए जीरो का 2 × 5 और 42 का 7 छक्के 42, 7 तिया 21 और 21 दूनी 42। ये वाला दो तो हमारे जीरो में आ जाएगा। अब इसके बाद आएगा 210 के लिए जीरो तो है ही ऑलरेडी पहले से, और 3 सत्ते 21 ये रहा, तो 210 हो गया। अब आता है 63 का कितना होगा 9 सत्ते 63, तो 9 7 और 7 तिया 21, 21 तिया 3 का और मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से कितना आएगा, ये देखो 2 और 5 से तो 1 जीरो, इस वाले 2 5 से 1 जीरो और, तो 3 सत्ते 21 तिया 63, तो ये आ गया 6300। अब हम क्या करेंगे कि जो एलसीएम होगा और ये होगा एचसीएफ, ऐसे तो निकलेगा भिन्न का, तो 6300/100 इससे ही कट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 63 एलसीएम आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। एक दुकानदार प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देता है। तो देखो 100वां जो कस्टमर होगा उसे तो निःशुल्क एक टीवी मिलेगा और 30 वाले को क्या मिलेगा, गिफ्ट कूपन मिलेगा। तो एक तो 30वां हो गया और एक 100वां हो गया। तो हम इसको कैसे निकाल पाएंगे, 2 जीरो और एक 3, तो ये दोनों ही चीज़ें जो मिलेगी वो 300वां पहला कस्टमर होगा जिसे दोनों चीज़ें मिलेंगी। कौन सी होंगी, 300वां कस्टमर होगा जिसे ये दोनों मिलेंगे। हाँ 15, 25 तथा 29 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 15, 25 और 29 का एलसीएम, तो इनका आप एलसीएम कैसे निकालोगे, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 29। 29 क्या है, एक अभाज्य संख्या है 29, और 25 का क्या होगा 5 × 5 और 15 का क्या 5 × 3। तो हमें क्या करना है, देखो ऐसे में ना 7 तो पहले ही नहीं होगा क्योंकि 29 है 9 पंजे 45 और 5 तिया 15, तो 7 तो आएगा नहीं। अब इन्हीं में से कोई होगा, देखो कैसे 29 पंजे 145 × 15, 145 × 15, 5 पंजे 15 पंजे 75, 7 15 चौके 60 और 7 67, 6 15 एकम 15 और 6 21, यानी 2175, यानी हमारा ऑप्शन होगा सी बिल्कुल सही आंसर 2175। 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 15 सेकंड, 25 सेकंड, 30 और 15, 25, 30 सेकंड पर बदलती हैं यदि वे क्रमशः 4 लाइट होनी चाहिए, 1 सेकंड,
चेक करने दो एक बार क्वेश्चन सही। 4 लाइटें दी गई, 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 1 मिनट 15, 25 और 30। सवाल नंबर 23। लाइट प्रत्येक 15 सेकंड, 25 और 30 सेकंड पर बदलती है। 3 ही लाइटें हैं इसमें ना, 3 ही लाइटें हैं। तो देखो 15, 25 और 30 ये बदलती है। तो ये कह रहा है कि ये जो है 6:12 पर एक साथ बदली। तो अब एक साथ कितने बजे बदलेंगे, एक साथ अब वो कितने बजे बदलेंगे। तो हम क्या है कि इनसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या होगी वो होगी हमारा एलसीएम। तो जिनका एलसीएम होगा, अब इसको देखो 2 गुणा 5 गुणा 3, 2 गुणा 5 0 बन गया, 3 का ही आ गया, 5 पंजे 25, एक 5 है, दूसरा 5 और 5 3 15। तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 2 पंजे 0 यानी 150। हम ये कह सकते हैं कि 150 सेकंड के बाद ये लाइटें बदल जाएंगी, तीनों एक साथ बदलेंगी। ये जो 150 सेकंड के बाद, अब क्या करोगे 150 सेकंड को ना 60 से भाग दे दो, 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड। तो ये कितने पर 6:12 पे बदली, तो 6:12 और इसमें ऐड कर दो, तो 6 14 और 30 ये वाला जो टाइम होगा उस पर एक साथ और बदलेंगे। ऑप्शन नंबर ए। 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक घंटे 2 घंटे तथा 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। यानी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे बाद यदि वह 3 घंटे, देखो ऐसा है कि 1 घंटा 2 घंटा और ये 3 घंटा। अगर हम ये देखें तो अब इसके बाद ये जब एक साथ जब बजेंगे तो कितने घंटे बाद, 6 घंटे बाद एक साथ बजेगी। अब इसमें क्या किया, फिर 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी। तो अब कितने देर बाद एक साथ बजेंगे, तो कुछ 6 घंटे बाद बजी है, तो 3 वो पहले चलेगी, तो अभी 3 और बचेंगे बस। तो वो 3 घंटे बाद एक साथ बजेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रत्येक घंटे 2 घंटे। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर 4 6 9 12 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखो 4 6 9 12 और 14। देखो ये कह रहा है कि दोगुना करने पर वह छोटी से छोटी संख्या जिसका दोगुना करें वो इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो छोटी से छोटी पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या हमारी क्या होगी, एलसीएम। तो एलसीएम का हम आधा कर देंगे, तो जो आंसर आधा आएगा उसी का डबल कर दोगे तो फिर वो एलसीएम बन जाएगा। देखो कैसे एलसीएम निकालोगे इनका, देखो 2 × 7 और ये 3 12, 2 × 2 × 3 4 3 12 हो गए, और 3 3 9, 2 3 6 है, 2 दूनी 4 ऑलरेडी है। देखो 3 3 9, 9 3 9 दूनी 18, 18 सत्ते 126 दूनी 200, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 72। ठीक है, 18 सत्ते 126 दूनी 252। ये हमारा आया एलसीएम कितना, 252। अब उसने पूछा है और छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिससे दोगुना करने पर, तो हमें इसमें 2 से भाग दे देंगे, तो 126 वो संख्या है। अब हम इसको जस्ट दोगुना कर देंगे तो इनसे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या बनेगी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6 8 12 तथा 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 6 8 12 और 16 है ना। देखो 2 × 2 × 2 4 और
और ये 4 3 12, 3 का और ये 2 का और 6 का ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा 16 3 48। ठीक है, ऑप्शन बी 16 3 48। यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे 6 7 8 9 और 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2 3 4 5, देखो 6 7 8 9 और 12, तो 2 3 4 5 और 8, अगर इससे अगर विभाजित करें तो हमें क्रमशः देखो यहाँ पे भी 4 मिल रहा है, यहाँ पे भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है ना। तो जब ये 4 4 मिलना है तो हम क्या करेंगे कि जो भी संख्या हमारी आएगी एलसीएम, तो उसमें से हम 4 को घटा देंगे, तो x का 150 है, वो संख्या में एलसीएम निकालनी है। तो इनका कितना 6 7 8 9 और 12, इनका हम एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 2 × 7। ठीक है, 7 दूनी 14 3 42, 42 3 126, 252 और 504। अब ये कह रहे हैं कि इसका 150%, एक मिनट चेक कर लो, 4 3 12, 3 3 9, 3 3 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 7 6, ठीक है 14 14 9 14 3 42, 42 3 126, 200 504, ये ठीक है 504 ही होगा इसका एलसीएम। अब ये कह रहा है कि इसमें से हमें 4 घटा देना है, तो वो संख्या x मिल गई, क्योंकि ये वाला हमें अंतर घटाना था शेष वाला। अब ये 504 है, तो अब इससे अगर भाग दोगे ना तो हर बार 4 शेष, ये वाला शेष बचेगा, ये 2 3 4 5 और 8, इनसे अगर क्रम से भाग देते जाओगे 500 में, तो इतना जो शेष दिया गया वो बचेगा। अब ये करें कि इसका ना क्या करना है 150%, 500 का 150% ज्ञात कीजिए। देखो 500 से ये गया 15 5 75, 750, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्या है? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 16 24 36 तथा 54 से भाग देने पर क्रमशः 12 20 32 और 50। देखो 16 से देंगे तो ये 4 बचेगा, यहाँ पे भी 4 और 36 और यहाँ पे भी 4। तो हमें क्या करना है, जो संख्या एलसीएम आएगी उसमें से 4 घटाना है बस। 16 24 36 और 54, इनका एलसीएम निकाल लीजिए आप। 27 दूनी 54 होता है, तो 27 किसका होगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 और 9 चौके 36 और ये 8 3 24, 2 2 4 3 8 3 24 और ये 16 है, ये 1 होगा। ठीक है, 3 3 9 9 3 27 दूनी 54 दूनी 108 216 432, इसमें से 4 घटा देंगे तो क्या बचेगा 428। तो यही संख्या पूछी थी 428, जो हमारा ऑप्शन बी सही है। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 16 18 21 से भाग देने पर क्रमशः 3 5 और 8 शेष बचे। तो वो 3 बचेगा तो 13, 5 जाएगा तब भी 13 और 21 से 8 जाएगा तब भी 13। जो भी एलसीएम आए ना उसका ना उसमें से 13 घटा देना बस। देखो 3 × 7 × 2 6 × 3 3 6 3 18 और 4 चौके 16, 2 × 2 × 2 2 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 3 7 21 दूनी 42 3 126 126 252 504 और ये 1008।
1008 में से इनका अंतर कितना आ रहा था, यानी 16 में से 3 गए तो 13 माइनस करना है। 13 अगर आप यहाँ से माइनस कर दोगे तो 5 9 और ये 995। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिससे 48, 64 तथा 120 से भाग देने पर इतना इतना शेष बचे। देखो क्या करना है, ये ना यहाँ से देखो 10, यहाँ से भी 10, यहाँ से भी 10 और यहाँ से भी 10, सभी से 10-10 शेष बच रहा है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 48, 64, 90 और 120, यहाँ से अगर हमने भाग दिया तो देखो जीरो का कितना आएगा, 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब ये आ गया इतना 120 का, और जीरो का ये 2 गुणा 5 और 9 का क्या करना है 3 गुणा 3 ये रहा, और 64, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 32 दूनी 64। 48 और चेक करना 48 है कि नहीं, 48 के गुणनखंड इसमें है या नहीं है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 48, एक 5 और ये 2 हटाओ, एक 0 लगाते हैं। ठीक, 2 दूनी 4, 4 3 12, 3 36, 3 दूनी 72, दूनी 144 और ये 288। ठीक है, 288 में से 10 हम माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आ रहा था, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 2870। यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी जिसे 3, 5, 7, 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 1, 3, 5, 7 नहीं, शेषफल देखो इनका अंतर में 2 ही 2 आ रहा है हर एक का, तो हमें क्या करना है 3, 5, 7 और 9, 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 5, ये फैक्टर होंगे। 35, 35 दिया 105 और 105 दिया 315 और माइनस का 2 कर दोगे। अच्छा, 4 अंकों की पूछ रहा है, तो भाई अभी इसको ऐसे रहने दो, जो आंसर आएगा उसमें से 2 घटा दोगे तब जाके भी आंसर आएगा। देखो क्या करना है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी है, ये, तो 315 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो कितने बार जाएगा 2 बार, 630 चला जाना चाहिए, 945 होगा 3 बार, 945, 4, 5 और ये 9, अब एक बार जाएगा 315 है, तो कितना 4, 3 और 2, 234 शेष बचता है। अगर ये शेष नहीं बचता तो इनसे विभाजित होने वाले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें मिल जाती। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो 4 अंकों की संख्या है 1, 2, 3, 4, इसमें से 234 को हम घटा देंगे, 5, 6, 7 और ये 9, ये अगर 9, 7, 6, 5, ये तो वो संख्या है जो इनसे पूरी तरह विभाजित होगी, लेकिन हमें शेषफल भी ये रखना है जिनका अंतर 2 2 आ रहा है। अब 2 यहाँ से माइनस कर दोगे, 9, 7, 6, 3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो अगर आपको ने ये बिल्कुल अगर आता भी है तरीका कि ये लंबा पड़ रहा है इससे, तो देखो इसे शॉर्ट में हम कैसे कर पाएंगे, तो शॉर्ट में करने के लिए ज़रा देख लो, अगर बन जाए शॉर्ट में तो ऑप्शन से हम कैसे करेंगे। हमें ये मालूम है कि ये जो है क्या कहते हैं कि ये जो संख्या है 4 अंकों की वो सबसे बड़ी इनसे विभाजित होगी, है ना। तो पहली बात तो ये कि अगर हम 2, इनका अंतर है तो 2 इसमें जुड़ेगा, तो यहाँ 2 जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। देखो अब इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जो भी संख्या होगी वो हमारी 3, 5, 7 और 9 से, हम सबसे पहले 5 लेंगे। 5 से कटने का नियम क्या है कि या तो 0 हो 5 लास्ट में या फिर 5 हो। तो देखो एक तो देखो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो एक संख्या यही है जो हमारी सीधी सीधी कट जाएगी,
नहीं आया समझ में, एक बार फिर से देखो। हमने ये इनसे कटने वाले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमको, और वो संख्या क्या है कि और इनसे भाग देने पर ये भी शेष बचे, तो इनका अंतर 2 आ रहा है, तो जो भी संख्या आएगी सबसे बड़ी उसमें से हम 2 माइनस करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन लिखे हैं इसमें 2 घटा हुआ है पहले से, तो हम अपनी तरफ से 2 ऐड कर देंगे। देखो 63 का हमारा 5 हो जाएगा, 64 का 6 हो जाएगा, 66 का 8 हो जाएगा, और 57 का 5 का 7 हो जाएगा। तो हमें इनसे कटने वाली संख्या चाहिए ना, तो इनसे कटने वाली संख्या के लिए क्या करेंगे, वो 3 से भी कटेगी, 5 से भी, 7 से भी, 9 से भी। तो हम सबसे बाद में चेक करेंगे, सबसे आसान है चेक करना 5 का, क्योंकि या तो कहेंगे 0 हो या 5 हो। तो देखो 0 तो किसी का भी नहीं है, तो 5 किसका है, एक यही संख्या ऐसे जिसका 5 बनना है, बाकी का किसी भी संख्या का हमारा इकाई का अंक 5 नहीं है। तो हम इनको तीनों को कैंसिल कर देंगे, ओरली आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 25, 40 तथा 60 से भाग किया जाए तो हर बार शेषफल 7 आता है। देखो कैसे, तो हर बार शेषफल 7 आता है, तो देखो एलसीएम जो होता है वो तो उसमें शेष कुछ नहीं आता, तो एलसीएम में शेष जोड़ देंगे। तो 25, 40 और 60। 60 का क्या होगा, 2 गुणा 5, 2 गुणा 3। आई होप अब तो फैक्टर आप करने आगे होंगे, कई सवाल हो गए। तो 0 ये हो गया, 2 दूनी 4, 1 और 5 और 10, तो 1 2 0 हो गए, 2 5 2 5 2 3 6, कितना आया 600, और प्लस 7 और जोड़ दो, कितना आ गया 607। ठीक है, सबसे छोटी पूछा और कुछ पूछा ही नहीं इसमें, बात खत्म। आप चाहो तो इसे भी इस ऑप्शन से कर सकते हो, क्योंकि 7 है तो बाद में तो घट जाएगा 7, तो 25 है तो इन्हीं में से देखना पड़ेगा, पहले 600 पे ट्राई करोगे, क्योंकि 7 शेष बच रहा है, तो 7 इनमें से घटा लो। तो जब 7 घटा लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 96, 96 नहीं सॉरी 86, और यहाँ आएगा कितना 3, 603, तो 602, ये 602 और यहाँ पर 86। तो ये तो दोनों 5 से नहीं कटेंगे, क्योंकि 25 आ रहा है तो 5 से ये नहीं कटेंगे, बचेगा ये 600 और 1200, तो 600 सबसे पहले कट जाएगी, तो ओरली आप इसको भी निकाल पाओगे आसानी से। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल, देखो 24 से यहाँ से जाएगा तो तब भी 10 बचेगा, 36 से यहाँ पे भी 10 बचेगा, तो देख लो 24 और 36, तो इनका ना 72 ही आ रहा है, 24 और 36 का सीधा सीधा 72, और 10 और माइनस कर दो तो कितना आ गया 62। ऑप्शन सी सही है इसका। 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर शेषफल 3 रहे, देखो शेषफल 3 रहेगा हमारा, अभी बताएंगे देखो ओरली में उसको कैसे करते हैं, है ना। तो यहाँ देखो ये कितना होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 चौके 36, 3 गुणा 3 है ना, 3 3 9, 9 दूनी 18 दूनी 36, और 4 पंजे 20 और 5 3 15, ऑलरेडी है इसमें 4 पंजे 20, 2 दूनी 4 और 5 लगा दिया, 15 के लिए 5 × 3 15, 2 5 काट लो 0 लिखो, 3 3 9 दूनी 18, 180। ठीक है, 3 और भाग देना प्लस, तो ये हो गया 183, ऑप्शन नंबर ए 183। तो अगर हम इसे ओरली सॉल्व करें तो क्या करेंगे कि देखो ये ना सबका 3 हट जाएगा, 180, 240, 480, 720, और ये कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो 180 देखो 15 से कट रही है, 20 से कट रही है, 36 से कट रही है, और क्या कहते हैं देखो 36 से कटने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो 4 से और 9 से दोनों से कटेगी, 4 से और 9 से, तो 9 से देखो यहाँ 180 होगा, तो ये 9 से कट रहा है, 240 होगा या तो ये 9 से नहीं कटेगा, 480 होगा तब भी ये 9 से नहीं कटेगा, 720 होगा तो ये 9 से कटेगा, ये दोनों है ना। तो छोटी के लिए आप इसी को प्रेफरेंस करोगे, क्योंकि सबसे छोटी चाहिए ना, और से भी भाग देकर देखोगे 7 और 2 9, तो फिर ये ना 5 से तो कटी रही है, हाँ तो यही ठीक है सबसे छोटी वाली, तो 183 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में ना तो सिर्फ यही सवाल थे 34 तक। आई होप आप बताएंगे जरूर आपको कैसे लगे सवाल। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।